So hello guys, welcome back to वांगशान फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। नहीं होंगे तो यार हो जाओ, क्यों दुखी हो, क्यों सैड हो। ज़िंदगी बस खुश होने के लिए तो है, दुखी होने के लिए थोड़ी ना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फ़ैन फिक्शन को। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि जब मैं कोई सी भी पिक्चर देखती हूँ, वांगशान की कोई भी पिक्चर देखती हूँ, तो उसे देखते ही मेरे मन में अलग अलग स्टोरीज़ आ जाती हैं। तो मुझे अब मैं अपनी स्टोरी के ट्रैक से ही हट जाती हूँ, बिल्कुल एकदम अलग ही चली जाती हूँ। तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आता है, तो कभी कभार हो जाता है, फिर मैं ट्राई करती हूँ। सो चलते हैं इस समस्या को दूर करते हुए अपनी स्टोरी पर। जो पिछले स्टोरी में हुआ ये था कि नानवांगशी और व्यूशान फिर से मिल चुके थे, वो भी क्लाउड रेसेस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लब में। नानवांगशी ने जब देखा था कि व्यूशान किसी लड़के से बहुत फ्रैंकली बात कर रहा है, तो वो जेलस हो गया था। उसके अंदर जेलसी उत्पन्न हो गई थी, तो वो गुस्से में लाल पीला होते हुए तड़पते हुए व्यूशान के पास गया। जब व्यूशान ने देखा कि ये तो वही शख्स है ना, ये मेरे पास क्यों आ रहा है, ये मुझे याद कैसे रख सकता है, इतने साल हो गए, इसे मैं याद कैसे हूँ। व्यूशान उसे देखकर थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। व्यूशान कहाँ तक भाग सकता था, वो कुछ ही दूर भागा। उसने पीछे देखा तो लानवांगची नहीं था। तो जब उसने अपने सामने भागने के लिए दौड़ ही रहा था, तो उसके सामने तुरंत लानवांगची खड़ा। वो शॉक्ड, एकदम शॉक्ड, वो वहीं पर स्टक हो चुका था। लानवांगची ने एकदम उसके क्लोज आते हुए उसके कानों में स्मकिंग भरी टोन में कहा, तो तुम मुझे यहाँ मिल ही गए। वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए और ज़्यादा कुछ ना करते हुए सीधे व्यूशान को पकड़ते हुए सीधे अपनी कार में ले जाता है, अपनी कार में रखता है। सीधे वो होटल में जाते हैं। लानवांगची बिना इधर उधर देखे हुए, बिना ही देखे हुए कि कितने सारे लोग हैं उस टाइम पर होटल में, व्यूशान को तो शर्म लग रही थी। लानवांगची को तो बिल्कुल शर्म नहीं थी। वो तो व्यूशान को अपने शोल्डर में कैरी करते हुए फोर्सफुली ले जा रहा था। व्यूशान कह भी रहा था कि उसे छोड़ दे, वो खुद भी आ जाएगा, पर वो लोगों के सामने उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। व्यूशान ने तो अपने हाथों से अपना पूरा चेहरा ढक लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपनी इज्जत को डुबाना। लानवांगची व्यूशान को उठाकर सीधे अपने कमरे में ले आया। लानवांगची ने व्यूशान को सीधे अपने बेड पर एकदम फेंक दिया, जिससे व्यूशान तो बाउंस हो गया। व्यूशान ने बेड में गिरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे इंसान हो, तुम लोगों के सामने मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हो बिना मेरी परमिशन के। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तुम ये मत समझना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और तुम हो कौन, तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती कैसे ला सकते हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है। व्यूशान ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। व्यूशान ये दिखाना चाहता था कि वो उसे नहीं जानता, इतने सालों के बाद वो उसे कैसे याद रख सकता है। पर व्यूशान को पूरा याद था, पूरा का पूरा, उसके बारे में पूरी चीज़ें याद थी, कैसे भूल सकता है वो। जब लानवांगची ने ये सुना कि व्यूशान से पूछ रहा है कि वो कौन है, तो लानवांगची के चेहरे पर एक डार्क डीप स्मकिंग स्माइल आ गई थी। वो एकदम हंस रहा था। व्यूशान उसे देख रहा था, उसे अंदर से डर भी लग रहा था। अगर लानवांगची की स्माइल कोई और देख लेता तो सच में वो तो बहुत शॉक हो जाता। जो लानवांगची पिछले 5 सालों से बिल्कुल नहीं हंसा है, बिल्कुल भी नहीं, उसके चेहरे पर एक कोल्डनेस रहती है। वो शख्स आज हंस रहा है, इतनी डार्कनेस उसकी स्माइल में है, तो वो भी चौंक जाता, कहीं ना कहीं वो डर जाता। लानवांगची व्यूशान के करीब आ रहा था। व्यूशान पीछे खसक रहा था, पीछे पीछे पीछे, वो पीछे खसक रहा था, पर कहाँ ही खसकता, पीछे तो बेड खत्म हो चुका था। व्यूशान अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, देखो देखो, तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लानवांगची के चेहरे पर एक स्मक थी। लानवांगची धीरे धीरे व्यूशान के पास आया। उसने व्यूशान को अपनी तरफ पैरों से खींचा, लाइक व्यूशान के पैर पकड़े और उसे अपनी ओर खींचा। व्यूशान झटपटा रहा था। लानवांगची ने उसके कानों में जाकर एकदम स्मकिंग टोन में कहा, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे ना छोड़ो, पर उसके लिए तो पहले मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना व्यूशान। वो व्यूशान के ऊपर था। उसने व्यूशान को अपने नीचे पूरा लेटा रखा था। उसके हाथ बांध दिए थे, उसके पैर भले ही खुले थे। वो झटपटा रहा था। लानवांगची ने सबसे पहले व्यूशान को पूरा नेकेड किया। व्यूशान को तो पूरी शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी। उसके कान पूरे लाल हो गए थे, उसके चीक पूरे लाल हो गए थे। व्यूशान कह रहा था, तुम तो सच में बहुत शेमलेस हो,
जैसे ही व्यूशन ने सेंटेंस ख़त्म किया, लान वांगची ने तुरंत व्यूशन के लिप्स को कैप्चर कर लिया। सीधे व्यूशन के लिप्स को सक करने लगा, डीपली टेस्ट करने लगा, बाइट करने लगा, एकदम जेंटल था। उसके बाद धीरे धीरे जो इतना बोर्ड होने लगा कि व्यूशन बोल रहा था, व्यूशन सोच रहा था कि ये तो बीस्ट है। वो लान वांगची को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, अपने पैरों को वो कर रहा था जिससे कि लान वांगची को लग जाए तो वो हट जाए, पर लान वांगची ने उसे इतनी बोल्डली ग्रैब किया हुआ था कि शायद ही उसे लगेगी और शायद ही वो इस बार व्यूशन को छोड़ने वाला था। लान वांगची धीरे धीरे व्यूशन के फेसेस पर किसेस करने लग गया, उसके नेक पर किस बाइट, लव बाइट देने लग गया धीरे धीरे छोटे छोटे। और व्यूशन को दर्द हो रहा था, व्यूशन मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था। लान वांगची को बहुत बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत मतलब कितने सालों बाद ये आवाज़ उसके कानों में फिर से आई है। कितना वेट किया था उसने, कहाँ नहीं ढूंढा था उसने व्यूशन को। उसे उम्मीद नहीं थी कि व्यूशन उसे यहाँ मिलेगा। व्यूशन भी कितना प्रोटेस्ट करता, उसने भी प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया था। अब जो लान वांगची कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। कहीं ना कहीं व्यूशन को भी ये बहुत अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि एक बार इससे पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ था। उसे भी बहुत याद आई थी उस जगह की। लान वांगची ने जितनी भी केयर की थी पर की थी, पहला लड़का था जो केयर कर रहा था, ऐसा नहीं कि बस दिखावा कर रहा था। जितने भी व्यूशन की लाइफ में लड़के आए, जिन्होंने भी उसे प्रपोज़ किया, वो दिखावा करते थे। एक दिन प्रपोज़ करते थे, अगर ना हुई तो दूसरे पर ट्राई मारते थे, पर ये पहला लड़का था जिसने उसे 5 साल के बाद भी उसे याद रखा है। व्यूशन मन में सोचता है, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है किसी के लिए, कैसे। वो फिर अपनी इंटेंशन और इमोशन भरी आंखों से लान वांगची को देख रहा था, जो उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट दे रहा था एकदम जेंटली। अब वो कुछ ज़्यादा बोर्ड नहीं था, क्योंकि व्यूशन ने प्रोटेस्ट करना छोड़ दिया था तो उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे व्यूशन के लोअर क्लोथ को भी नेकेट करता है। अब व्यूशन पूरी तरह से नेकेट था, लान वांगची उसे देख रहा था। व्यूशन को कहीं ना कहीं शर्म लग रही थी। लान वांगची ने भी अपना लोअर क्लोथ निकाल दिया था। अब वो दोनों उस कमरे में पूरे के पूरे नेकेड थे, पूरे के पूरे। लान वांगची ने व्यूशन के पैरों को एक दूसरे से अलग किया और उसे स्ट्रेच करने लगा। व्यूशन मना कर रहा था पर लान वांगची ने बिल्कुल उसकी नहीं सुनी। उसके पैरों को स्ट्रेच करते हुए उसे जेंटली प्रिपेयर करने लगा। पहले एक उंगली से, फिर दोनों उंगली उसके अंदर इंसर्ट कर दी। उसके बाद उसे प्रिपेयर करने के बाद वो पूरा उसके अंदर धीरे धीरे इंसर्ट होने लगा। सच में व्यूशन को बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि लान वांगची बहुत बहुत फास्ट कर रहा था। व्यूशन ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये ठीक नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। पर लान वांगची उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। वो पहले स्लो था, उसके बाद फास्ट, बहुत फास्ट। व्यूशन को भी अब धीरे धीरे पेन फील होना बंद हो गया था। अब वो मॉर्निंग साउंड निकाल रहा था, बस उस पूरे कमरे में उन दोनों की एक जेंटल स्मेल, और वो व्यूशन की मॉर्निंग साउंड लान वांगची को क्रेज़ी कर रही थी, पागल कर रही थी, जिससे लान वांगची और ज़्यादा स्पीड करने लगा। ऑलमोस्ट 6 से 7 राउंड हो चुके थे। व्यूशन पूरी तरह से थक गया था, उसकी बॉडी पूरी स्वेट हो चुकी थी, पूरी पसीने से तरबतर हो चुकी थी। पर लान वांगची जो बिल्कुल नहीं थका था, पर व्यूशन थक कर सो चुका था। एक राउंड और परफॉर्म करने के बाद लान वांगची व्यूशन के बगल में लेट चुका था। वो व्यूशन को देख रहा था, उसके चेहरे पर बाल आए थे और वो उसे प्यारी नज़रों से देख रहा था। वो मन में सोच रहा था, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। वो उसकी बातों में थोड़ी डार्कनेस थी, ऑब्सेशन था, डीप डार्क, जो व्यूशन शायद अभी नहीं समझ पाया था। वो पूरा एक क्यूट बनी की तरह सोया हुआ था। उसकी चेहरे की वो चमक जो रात में भी कुछ ज़्यादा निखर कर उभर आ रही थी, उसका वो
मोल जो लान वांगची को हमेशा अट्रैक्ट करता है। लान वांगची व्यूशान को कडल करके लेट गया था, एकदम प्यारी नींद। उस रात उनके बीच बहुत कुछ हुआ। वो सो गए थे, ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज चुके थे। अब हम देखते हैं सीधे दोपहर के 1 बजे। व्यूशान की आँख खुलती है, उसकी कमर दर्द कर रही थी। वो अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए सोचता है, ये कमर आज इतनी दर्द क्यों कर रही है? और दिन भी तो उठता हूँ, आज कुछ अलग ही दर्द क्यों कर रही है? वो अपना सर सहलाते हुए बेड में बैठता है। उसे अभी दिख नहीं रहा था कि वो एक्चुअल में अभी है कहाँ। वो अपनी आँखों को मरोड़ता है, अपनी आँखों को साफ करता है तो कमरे को देखता है तो एकदम अननोन कमरा। वो दूसरी बार फिर से ऐसा ही करता है, ये मैं कहाँ गया हूँ? ये कौन सी जगह है? कल रात में क्या किया? कहाँ हूँ मैं? उसने अपने बगल में एक शख्स को देखा जिसकी पीठ उसे दिखाई दे रही थी। वो उसे देख रहा था। व्यूशन कहता है, वाह, ये कितना मस्कुलर लग रहा है। ये माय गॉड। मैं व्यूशन तुम ये क्या सोच रहे हो? तुम किसी के और के कमरे में आ गए हो, कहीं ये तुम्हें धक्के मार कर निकाल ना दे या तुम्हारे मैनेजर को बोल ना दे। व्यूशन, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। जैसे वो निकलने लगा उसे फ्लैशबैक याद आया कि कल रात एक्चुअल में हुआ क्या था। व्यूशन चिल्लाता है, नो। व्यूशन की चिल्लाने की आवाज़ लान वांगची सुन लेता है और वो उठ जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये फैन फिक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। एक्चुअली मैं इस फैन फिक्शन नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे पास फैन फिक्शन है, पर ऐसा हो रहा है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि थोड़ा कॉलेज में आजकल कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड हो रहा है, तो थोड़ा ऐसा हो जा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ये फैन फिक्शन ख़त्म करूँ। और फिर एक और फैन फिक्शन है जिसका नाम है माई सिंड्रेला प्रिंस। मैं सच में उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। और गाइस, आप सपोर्ट दिखाते रहिए और मैं आपके लिए लाती रहूँगी।